ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खात्मी का एक बयान सामने आया है। खात्मी ने साफ कहा है कि ईरान हमेशा युद्ध के साए में नहीं रह सकता। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच कूटनीति और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत बताई है। मोहम्मद खात्मी का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इजराइल तनाव और संघर्ष को जारी रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान को इस चुनौती का सामना संयम और सोच समझकर की जाने वाली कूटनीति के जरिए करना चाहिए। खात्मी ने यह भी कहा कि ईरान पर बाहरी दबाव पहले भी रहा है और इसके बावजूद इस्लामिक रिपब्लिक कायम रहा है। उनका कहना है कि विदेशी हमला या पूरी तरह से छिड़ा युद्ध ईरान को खत्म करने में कामयाब नहीं होगा, लेकिन खात्मी ने सिर्फ बाहरी खतरे की बात नहीं की, उन्होंने ईरान की अंदरूनी समस्याओं पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि देश में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनकी वजह से बड़ी संख्या में लोग सरकार से दूर हुए हैं और जनता में असंतोष बढ़ा है, इसलिए सरकार को इन घरेलू समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। यानी खात्मी का संदेश सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं है, बल्कि ईरान की अपनी सरकार के लिए भी है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के साथ नहीं जी सकते। खात्मी के मुताबिक आम लोग युद्ध की स्थिति में सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते। लोगों की जरूरतें पूरी करना, रोजमर्रा की जिंदगी चलाना और पूरे समाज को इस तरह की परिस्थितियों में संभालना लंबे समय तक संभव नहीं है। अब आपको बताते हैं कि यह बयान ऐसे समय में क्यों अहम है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मौजूदा संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। उस समय अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान पर हमले किए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। कई हफ्तों तक लड़ाई जारी रही। इसके बाद अप्रैल में युद्ध विराम हुआ और कुछ समय के लिए लड़ाई रुकी। बाद में जून में शांति वार्ता के लिए एक ढांचा सामने आया। उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जा सकता है, लेकिन ये कोशिश भी आखिरकार आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच रुक रुक कर हमले जारी रहे। संघर्ष का बड़ा हिस्सा दक्षिणी ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास केंद्रित रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के बेहद अहम समुद्री रास्तों में से एक है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत का संपर्क बना हुआ है, लेकिन अभी तक बातचीत में कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इनमें युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी शामिल है। ऐसे समय में मोहम्मद खात्मी का यह बयान सामने आया है। उनकी बात का सीधा मतलब यही है कि ईरान बाहरी दबाव के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन लगातार युद्ध की स्थिति में भी नहीं रह सकता। एक तरफ ईरान को अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे टकराव का सामना करना है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर बढ़ती नाराजगी और दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान देना है। अब देखना यही होगा कि ईरान आगे इस संकट का रास्ता सैन्य टकराव से निकालता है या कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की कोशिश करता है। फिलहाल खात्मी का संदेश साफ है, युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकता और बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।